नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया। आज हाईकोर्ट के डबल बेंच द्वारा दो ऐतिहासिक फैसले लिए गए। एक तो सीबीआई की जांच रोशनी स्कैम के अंदर, और दूसरी बड़ी बात, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। इस सारे के ऊपर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अंकुर शर्मा जी, जो लगातार जंग लड़ रहे हैं और हमने कई बार अलग अलग इंटरव्यूज लिए हैं इस रोशनी स्कैम के ऊपर कि आखिरकार ये पूरा रोशनी स्कैम है क्या, ये विवाद है क्या। आज हम एक बार फिर से उसके ऊपर बात करेंगे। सर, जो आज ये फैसले लिए गए हैं, पहले मैं उसके ऊपर आपसे जानकारी चाहूँगा, फिर हम कुछ और भी आगे इस पर बातचीत करेंगे। देखिए, आज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने दो बहुत हिस्टोरिकल डिसीजंस दिए। पहला, सीबीआई को जांच सौंपी गई रोशनी भूमि घोटाले की, जो 25,000 करोड़ का अनप्रेसिडेंटेड और सबसे बड़ा बिगेस्ट लैंड स्कैम था जम्मू कश्मीर का। और दूसरा, रोशनी एक्ट को असंवैधानिक करार दिया और रोशनी एक्ट के तहत की गई सब ओनरशिप एलोकेशंस जो थी उन्हें इलीगल डिक्लेयर करके वॉइड एब इनिशियो, यानी शुरू से ही उसे निरस्त माना जाएगा, ऐसा फैसला दिया। मुझे लगता है ये डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी विक्ट्री है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के आम आदमी की बहुत बड़ी विक्ट्री है। करप्ट पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और माफिया और करप्शन एज अ होल के अगेंस्ट ये बहुत बड़ा एक आघात है। और मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का नया एरा ये शुरू करने वाली जजमेंट है, एक वाटरशेड मोमेंट है। पूरा जम्मू कश्मीर बहुत बहुत बधाई का पात्र है। सर, मैं एक बात आपसे फिर से पूछना चाहूँगा। हम कई बार इसके ऊपर बात कर चुके हैं, रोशनी एक्ट, ये रोशनी स्कैम है क्या ओवरऑल, लेकिन अभी भी कुछ लोग अगर इसके बारे में नहीं जानते, मैं इसके बारे में भी जानकारी चाहूँगा। और 370 के ख़त्म होने के बाद ये कितना बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर लिया गया है। देखिए, रोशनी एक्ट वो कानून था जिस कानून के ज़रिए जम्मू कश्मीर में सरकारी भूमि उसके इलीगल एनक्रोचर के नाम पे कर दी जाती थी। और रोशनी घोटाला वो घोटाला था जो रोशनी एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन में किया गया। यानी रोशनी कानून में अगर लिखा है कि आप ये सरकारी भूमि मार्केट प्राइस पे किसी व्यक्ति को देंगे, तो मार्केट प्राइस से बहुत कम दाम पे वो ज़मीन व्यक्ति को दे दी गई। रोशनी कानून में अगर ये लिखा है कि अगर एग्रीकल्चरल पीस ऑफ लैंड नहीं दी जा सकती या दी जा सकती है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस प्रिस्क्राइब की गई हैं। उनकी वायलेशन करके अगर आपने उसे, अधिकारियों ने उसे प्रोसेस किया, तो वो स्कैम कंस्टिट्यूट किया, जो 25,000 करोड़ का घोटाला वो बना। लार्जली रोशनी एक्ट जो था वो जम्मू कश्मीर की जम्मू संभाग की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए लेजिस्लेट किया गया था, जिस कानून की मदद से एक धर्म विशेष के नाम पे लार्जली ओवरवेलमिंगली ज़मीनें एलोकेट की गई, अलॉट की गई, उन्हें उनकी ओनरशिप दी गई। तो 2014 में रोशनी एक्ट को चुनौती दी थी हमने स्वयं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, और 2014 से 2020 तक ये केस चला। 2014 में जब एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन टाइटल्ड अंकुर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एंड के अदर्स के माध्यम से जब हमने चुनौती दी, तो शुरू में ही हमने कोर्ट को ये कन्विंस किया कि कोर्ट इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को रुकवाए, और कोर्ट ने 2014 में ही इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को रुकवाया, एक स्टे ऑर्डर पास किया। फिर उसके बाद हमारी जंग आगे चलती रही, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आई, पीडीपी बीजेपी की कोalition आई, इन सब लोगों ने हमें अपोज किया कोर्ट में और कुछ होने नहीं दिया। लेकिन 2018 में दो बहुत सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स कोर्ट ने किए, जिसमें काफ़ी स्ट्रिक्चर्स पास किए गए थे सरकार के खिलाफ। उससे मजबूर होकर, प्रेशर में आके सरकार ने अपने घुटने टेके, और उस समय सत्यपाल मलिक जी गवर्नर थे, उन्होंने मजबूरी में कोर्ट के प्रेशर में, और कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दी थी उसके आधार पे कानून को ख़त्म किया। लेकिन एक शरारत वो कर गए, रोशनी एक्ट के तहत जिन 30,000 लोगों को ज़मीनें दे दी गई थीं उन्हें वो बचा गए। एक नया कानून ले आया, जिस कानून के तहत उन्होंने कहा कि रोशनी एक्ट के तहत जिन लोगों को ज़मीनें दे दी गई हैं उनसे वापस नहीं ली जाएंगी, और वो सब ज़मीनें ठीक दी गई हैं, ऐसा माना जाएगा। 2018 में उस कानून को, गवर्नर सत्यपाल मलिक के कानून को, हमने चुनौती दी हाई कोर्ट में, और उस कानून पे आज फैसला आया है, जिसमें गवर्नर सत्यपाल मलिक के कानून को प्लस रोशनी एक्ट जो ओरिजिनल था उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने डिक्लेयर किया, और ये कहा कि 30,000 के 30,000 बेनिफिशियरी से ये ज़मीनें वापस ली जाएंगी, क्योंकि ये इलीगल एलोकेशंस थी और ये इन्हें शुरू से ही निरस्त हैं, ये ऐसा माना जाएगा, वॉइड एब इनिशियो लीगल भाषा में जिसे कहते हैं। तो एक बहुत बड़ी विक्ट्री, जैसे मैंने शुरू में ही कहा, ये पूरी जनता की है। एक बहुत बड़ा आघात जो जम्मू प्रोविंस के तमाम 10 डिस्ट्रिक्ट्स में था, एक कानून के माध्यम से उसे रुकवाया गया है, उसे खत्म किया गया, उसे निरस्त किया गया है। और जिस तरीके से हमने ये विश्वास दिलाया था पूरे जम्मू कश्मीर में जम्मू की जनता को
कि रोशनी एक्ट रिपील हुआ है, लेकिन जिनको दे दी गई उनसे वापस लेने का जिम्मा हम उठाते हैं और हम उसके लिए लड़ेंगे। आज उसमें हमें सफलता प्राप्त हुई है और आज ये साबित हो गया कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर मिलके कितने भी पावरफुल हो जाएं, अगर वो गुनाह करेंगे तो वी हैव डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में, जिसके जरिए हम इस पावरफुल माफिया की या एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर की भी अकाउंटेबिलिटी तय कर सकते हैं। तो उस संदर्भ में मेरा ये कहना है कि इंडियन डेमोक्रेसी की भी बहुत बड़ी विक्ट्री है कि जिस कानून को 87 एमएलएज ने मिलकर बनाया और जिस कानून के बेनिफिशरीज वो एमएलएज, मिनिस्टर्स, एक्स चीफ मिनिस्टर्स, माफियाज वो रहे, उस कानून को 6 साल की लड़ाई में हमने खत्म करवा दिया, ध्वस्त करवा दिया, और ये इंडियन डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी विक्ट्री मैं ऐसे मानता हूं। अंकुर जी, अब इस सीबीआई प्रोब के अंदर अब फर्दर क्या क्या चीज़ें होंगी, क्योंकि लोग जब से आपने अपने सोशल मीडिया पर ये चीज़ डाली है, हम लोगों ने भी अपडेट किया इस सब चीज़ों को, तो लोगों के मन में अब यही चीज़ आ रहा है कि अब किस तरह से सीबीआई प्रोब होगी, क्योंकि इसके अंदर कई सारे ऐसे लोग मुलव्विस हैं जो बड़े यहाँ पर नेता रह चुके हैं, जिन्होंने बड़े बड़े यहाँ पर कुर्सियों का जो है लाभ भी लिया है। अब इसके ऊपर सीबीआई प्रोब किस तरह से चलेगी? देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो या विजिलेंस, उसकी कारकर्दगी को देखते हुए, उस पर अविश्वास जताते हुए कोर्ट ने सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया। सीबीआई को केस ट्रांसफर हुआ तो कोर्ट ने यह भी देखा कि किस तरीके से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहां पे होती है, किस तरीके से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के काम में होती है। तो उसके लिए कोर्ट ने प्रोसीजरल सेफगार्ड्स भी इंट्रोड्यूस किए आज की जजमेंट में। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको बता दूं, चीफ सेक्रेटरी को अकाउंटेबल बनाया गया है इस इन्वेस्टिगेशन में। कोर्ट ने आदेश जारी किया कि चीफ सेक्रेटरी ये सुनिश्चित करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई को किसी भी तरीके की बाधा उत्पन्न ना हो। डीसीज और डिवकॉम्स, डिविजनल कमिश्नर्स, और 22 के 22 जिलों के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उन्हें यह कहा गया है कि अगर आप किसी भी तरीके से पाए गए कागज छुपाते हुए, डिले कॉज करते हुए, कोई और छोटी मोटी हरकत करते हुए जिसके कारण कोई हैम्पर क्रिएट हो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में, तो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के खिलाफ, आपके कानून के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये अधिकारियों को सीधे निर्देश दिए गए हैं। सीबीआई को ये कहा गया है कि आपको कागजात लेने में कोई भी अगर असिस्टेंस चाहिए, किसी भी अधिकारी की अगर पेशी चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट है, तो आप खुले तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, उसमें टाइम डिलेज नहीं होंगे। ऐसे अधिकारियों को भी चिन्हित करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिए हैं जिन अधिकारियों के कार्यकाल में एनक्रोचमेंट्स हुई और जिन्होंने उस समय कोई कार्रवाई नहीं की। इससे पिछले जो गुनाह हैं वो तो करेक्ट होंगे ही, उन पे तो कार्रवाई होगी, आगे लैंड एनक्रोचमेंट्स में फर्दर एकदम फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि अब अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी तय की गई है। डिप्टी कमिश्नर, डिवकॉम्स की अकाउंटेबिलिटी तय की गई है, चीफ सेक्रेटरी की अकाउंटेबिलिटी तय की गई है। उसके साथ ही कोर्ट ने, क्योंकि याचिकाकर्ता इसमें मैं था और मुझे भी ये कहा है कि आपके पास भी जो मटेरियल है, ये मटेरियल जो फ्यूचर में आपके पास आएगा वो आप सीबीआई को देंगे और सीबीआई उस पर आगे कार्रवाई करेगी। ये सेफ गार्ड्स के तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ कि मान लीजिए बहुत पॉलिटिकली बहुत पावरफुल है, कोई इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करता है, तो उसको लेके भी सिटिंग एज कंप्लेनेंट्स कि हम सीबीआई को उसके खिलाफ जाके मैटर दे सकते हैं और सीबीआई उसमें इन टर्म्स ऑफ लॉ आगे कार्रवाई करेगी। और इसके अलावा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को खत्म करने के लिए कोर्ट ने इस केस को खत्म नहीं किया। अभी कोर्ट ने इसे कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई प्रोब कहा है, यानी कोर्ट में यह केस पेंडिंग रहेगा जब तक सीबीआई जांच करती है सब केसेस की, नए केसेस की भी, पुराने केसेस की भी। और सीबीआई को आदेश दिए गए हैं कि 8-8 हफ्ते के बाद, यानी 2-2 महीने के बाद सीबीआई अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करेगी, जिससे कोर्ट को यह पता चलेगा कि ये किन लोगों के खिलाफ कैसी कार्रवाई कर रही है। और किसी भी तरीके की बाधा उत्पन्न करना, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन में बाधा उत्पन्न करना, डॉक्यूमेंट्स ना देना, उस सिनेरियो में जो ऑफिसर्स होंगे उनके लिए लिखा गया है कि उन्हें माना जाएगा कि उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्राइम किया है और उनके खिलाफ अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो इन सब सेफ गार्ड्स में मैं आपको बता दूं, ये सारे सेफ गार्ड्स इंट्रोड्यूस करने के कारण मैं पूरे तरीके से संतुष्ट हूं कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन समयबद्ध तरीके से होगी, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल तरीके से होगी, और जितने भी केसेस दायर किए जाएंगे, 17 के करीब दायर हो चुके हैं, और भी जो केसेस कई अब सैकड़ों दायर किए जाएंगे, उन्हें उनके लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाया जाएगा। और जितने पावरफुल पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोर्ट की जजमेंट में जिस तरीके से चीफ जस्टिस ने आज प्रोनाउंस की जजमेंट, उसमें उनकी विशेष तौर पे कैटेगराइजेशन की गई है। और हम भी ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके केसेस को प्रायोरिटी दी जाए ताकि उन्हें जेल भेजने का काम शुरू में किया जाए और सारे ट्रायल्स को एक समयबद्ध तरीके से लॉजिकल कंक्लूजन तक लिया जाए। और जिन्होंने भी ये जम्मू के खिलाफ, देश के खिलाफ, जम्मू कश्मीर के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था, वो किसी भी तरीके से बख्शे ना जाए।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। मेरा भी यही सवाल था जिसका जवाब अंकुर जी ने दे दिया कि आने वाले दिनों में, अभी तो गवर्नर रूल है, कल को अगर सरकार बनती है, कोई भी सरकार बनती है, तो वो फिर से इस तरह की बाधा ना उत्पन्न करे। अंकुर जी, आज तो ये बड़ी जीत है आपके लिए, क्योंकि एकजुट जम्मू ने इसके ऊपर बड़ा काम किया। आपकी पूरी टीम के लिए बड़ी जीत है और प्रशंसा के आज पात्र हैं आप लोग सभी। लेकिन इसके अंदर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा सर, कि जब से आपकी ये जंग जारी थी, अलग अलग सरकारें रहीं, चाहे पीडीपी बीजेपी का टेन्योर रहा या इससे पहले एनसी कांग्रेस का टेन्योर रहा, कितनी बाधाएं उत्पन्न हुई जब भी आप इस चीज़ को लेकर आगे जाते थे? क्योंकि मेजर रोल इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल लोगों का है जो इसके अंदर भागीदार भी हैं इस पूरे के पूरे पाप के अंदर। देखिए, विजिलेंस को मैनेज करना, विजिलेंस में इन्वेस्टिगेशंस को मैनेज करना, कोर्ट में कोऑपरेट ना करना, जवाब ना देना, गलत स्टेटस रिपोर्ट्स फाइल करना, इस तरीके की सारी बाधाएं उत्पन्न करने का काम सरकारों ने किया। पीडीपी बीजेपी के कार्यकाल में भी, इनफैक्ट ये पीडीपी बीजेपी के कार्यकाल में ही मेजरली ये केस चला, क्योंकि 2014 में ये पिटीशन फाइल हुई, 2015 में यहाँ पे पीडीपी बीजेपी सरकार बन चुकी थी और हम शुरू से कह रहे थे कि एक डेमोग्राफिक इन्वेजन का एक लेजिस्लेटिव टूल है, इसे निरस्त होना चाहिए। तो वैचारिक तौर से भाजपा को हमारी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन कोर्ट में हमें अपोज करते थे। इनके जो लॉ ऑफिसर्स थे वो कभी स्टेटस रिपोर्ट फाइल नहीं की, या कभी अननेसेसरली सीबीआई की डिमांड को अपोज किया, या एक्ट को डिफेंड किया, उसे निरस्त ना हो उसके लिए प्रेशराइज किया। तो वो सब चुनौतियां हमने फेस की। उसके अलावा लोगों तक जब ये बात चली गई कि ये इतना बड़ा स्कैम है, तो पब्लिक सपोर्ट आने के कारण और किसी तरीके के प्रेशर्स ये एग्जर्ट नहीं कर पाए। और आई एम वेरी हैप्पी टू से कि 87 MLAs ने मिल के जिस कानून को बनाया था, आज उसे असेंबली के बाहर कोर्ट ने एक झटके में ख़त्म कर दिया। और इसमें बेनिफिशियरीज वही पॉलिटिशियंस थे लार्जली। अगर मैं उस क्लास की बात करूं, ब्यूरोक्रेट्स थे, आईएएस अधिकारी थे, कई लोगों ने ज़मीनें ली थी, कई लोगों ने पैसे लेके ज़मीनें लोगों को दी थी। पुलिस अधिकारी इसमें काफ़ी हैं जिनके केसेस अब सीबीआई को आगे फॉरवर्ड किए जाएंगे, क्योंकि वी हैव टू मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ दोज पीपल जो पावरफुल पोजीशंस में बैठे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो नीचे तक संदेश जाएगा कि करप्शन या गैर कानूनी काम नहीं करने हैं। अगर आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी तभी मैसेज जाएगा कि करप्शन के खिलाफ सीरियस जंग लड़ी जा रही है। अगर आईपीएस और केपीएस अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होगा तो तभी ये मैसेज जाएगा नीचे कि एक जंग लड़ी जा रही है। और ये मैसेज नीचे जाता हुआ आप आने वाले समय में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अंकुर जी, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जिस तरह से आपने एक इशारा दिया कि अगर बीजेपी पावर में आई थी पीडीपी के साथ, तब तो उनको इस चीज़ के ऊपर जंग लड़नी चाहिए थी, आपका साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को कुर्सी की सत्ता में आके जब पीडीपी के इशारों पे जब चल रहे थे, तो आज तो बातें करते हैं, लेकिन उस टाइम पीडीपी के साथ ही पूरी सत्ता भोग रहे थे। क्या इन्होंने पूरी तरह से अपोज किया ताकि ये सच्चाई सामने ना आए? 100% सीबीआई की प्रोब को इन्होंने अपोज किया कोर्ट में। इन्होंने रोशनी एक्ट की जो संवैधानिक वैधता हमने चैलेंज की थी उसको लेके इन्होंने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दिए, इन्हीं के लॉ ऑफिसर्स ने दिए। उसके अलावा आप रोशनी स्कैम को एक साइड पे छोड़ दीजिए, कंसिस्टेंटली भाजपा ने तो जम्मू की हर एक जायज़ डिमांड को अपोज किया। रसाना केस में सीबीआई डिमांड को अपोज करने वाली जम्मू की भाजपा थी। इनके डिप्टी सीएम ने रिकॉर्ड पे आके स्टेटमेंट दी कि क्राइम ब्रांच जो भी कार्रवाई कर रही है वो सही कर रही है और केस सीबीआई को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। आपने माइनॉरिटीज़ वाले केस में आपने देख लिया, मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाके 2 साल केस लड़ा, 2016 से 2018 तक। 12 मार्च 2018 को जजमेंट करवाई, जिसमें सरकारों ने माना कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को गलत तरीके से स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं, जो हिंदुओं को मिलनी चाहिए, जो सिखों को मिलनी चाहिए, 60-70 स्कीम्स माइनॉरिटी बेनिफिट्स के तहत। उसके बावजूद भी आज भी ये माइनॉरिटी बेनिफिट्स यहाँ पे मुसलमानों को दे रहे हैं, जो स्टेट एक्सचेकर को अगेन लॉस है। तो ये भी जम्मू को कमज़ोर करने की दिशा में उठाया गया कदम था, इसे भी रेक्टिफाई नहीं किया गया। उसके अलावा लैंड जिहाद या डेमोग्राफिक इन्वेजन की जो हम बात करते हैं, जो रोशनी एक्ट के जरिए चलाया गया, महबूबा मुफ्ती के 14 फरवरी 2018 के ऑर्डर के जरिए चलाया गया, रोहिंग्याज बांग्लादेशीज को सेटल करके चलाया गया, रिवर बेड्स अक्रॉस द जम्मू प्रोविंस 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में उनको कैप्चर करके चलाया गया, यहाँ फॉरेस्ट को कैप्चर करके चलाया गया, वो तो भाजपा के लिए मुद्दा ही नहीं है। इस इशू के ऊपर तो भाजपा सामने ही नहीं आई। और जब इनके टूल्स, डेमोग्राफिक इन्वेजन के टूल्स के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे, ये डिनायल मोड में रहे या फिर उनके फेवर में जाके खड़े हो गए, जैसे रोशनी कानून के फेवर में खड़े होकर कोर्ट में खड़े हो गए, और 14 फरवरी 2018 का महबूबा मुफ्ती का ऑर्डर उसे तरह तरह से डिफेंड करने लगे, जबकि इन्होंने कुछ भी जम्मू के लिए किया नहीं। तो इसी संदर्भ में आपको ये रोशनी का भी देखना है कि ऑन ऑल इशूज अफेक्टिंग जम्मू दे वर मम, नॉट ओनली मम बट एक्टिवली कश्मीर के लिए काम कर रहे थे। जैसे माइनॉरिटी बेनिफिट्स,
जम्मू को चाहिए कश्मीर को दे रहे हैं। और आप ये अंततः देख लीजिए, जिस आधार पे ये तय होगा कि सत्ता जम्मू को मिलनी है या कश्मीर को मिलनी है, वो आधार है 2011 के सेंसस पे डिलिमिटेशन करवानी या 2021 के सेंसस पे डिलिमिटेशन करवानी। उसमें ये कश्मीर के साथ है। ये कहते हैं कि हमने जम्मू को कश्मीर का गुलाम बनाना है अगले 15 साल के लिए, और इसीलिए 2011 के सेंसस के आधार पे करेंगे। जबकि आधिकारिक पोजीशन भाजपा की 2011 सेंसस पे ये है कि ये फ्रॉड है, फज्ड है, एंटी जम्मू है। कश्मीर की पॉपुलेशन 15 लाख इसमें बढ़ा दी गई है। और जब हमने इशू रेज किया, कहते हैं 2021 के आधार पे नहीं करवाएंगे क्योंकि उससे तो जम्मू को सत्ता मिलेगी। 2021 के आधार पे जम्मू की सीट्स बढ़ेंगी, कहते हैं नहीं करवाएंगे। और कहते हैं कि 2011 पे करवाएंगे, और केवल कहते नहीं है, कमीशन बना दी और कमीशन काम कर रही है। 3-4 हफ्ते पहले भी कठुआ में वो कमीशन आई थी। आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे बेड़ा गर्क करके ये रख देंगे और पॉलिटिकल पावर फिर से उठा के एक मुश्त कश्मीर के हाथ में दे देंगे, और फिर जम्मू वालों को कहेंगे आपकी तो सीट ही कम है, आपका चीफ मिनिस्टर तो बन ही नहीं सकता। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जहां पे एक्टिवली भाजपा कदम उठा रही है जम्मू की पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट की तरफ। लैंड जिहाद का मसला अगर रिजॉल्व हो, इस पर डिसाइसिव कार्य यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन करे तो जम्मू मजबूत होगा। लेकिन ये चाहते नहीं कि जम्मू मजबूत हो, और कश्मीर में दिल जीतने के लिए अपने नुमाइंदों को वहाँ भेजा जा रहा है, पैसा वहाँ पे भेजा जा रहा है, स्कीम्स उनके फेवर की लाई जा रही हैं, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में खुश करने के लिए 90% सीट्स उनको दी जा रही हैं। सारा सिस्टम इज कंट्रोल्ड फ्रॉम विद इन और सपोर्टेड बाई दिल्ली। और यहाँ के लोकल बीजेपी लीडर्स जो हैं वो दिल्ली के साथ कन्नाइव करके कश्मीर के साथ खड़े आपको नजर आते हैं और जम्मू के खिलाफ आपको नजर आते हैं। जिस तरीके से रसाना में मैंने बताया, माइनॉरिटी में मैंने बताया, लैंड जिहाद के मसले में मैंने बताया, और 2011 के सेंसस के मसले में डिलिमिटेशन के इशू पे मैंने बताया। इससे अधिक और क्या सबूत चाहिए कि पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट के लिए भाजपा इफेक्टिव कदम उठा रही है जम्मू के खिलाफ। ये ऐसा नहीं है कि कहीं परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इफेक्टिव कदम उठाए जा रहे हैं जम्मू की डिसएम्पावरमेंट के, जानते हुए कि डिलिमिटेशन 2011 पे करेंगे तो कश्मीर को सत्ता मिलेगी, कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनेगा। 2011 पे करवा रहे हैं। और मुझे तो ये समझ नहीं आती कि एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसा फैसला कैसे ले सकती है जिस फैसले के आधार पर सत्ता उसके पॉलिटिकल ओपोनेंट को मिले, उसे ना मिले। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अंकुर शर्मा, थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। अंकुर शर्मा जी हमारे साथ बात कर रहे थे, और मुबारक के पात्र हैं एकजुट जम्मू, मैं एक बार फिर से कहूँगा, और कहना भी चाहिए, क्योंकि एकजुट जम्मू ने जिस तरह से लगातार रोशनी स्कैम को सामने लाया है, मैं तो रोशनी एक्ट नहीं बोलूँगा, रोशनी स्कैम है ये, जो कि यहाँ पर एक बड़ा स्कैम चल रहा था। और हाई कोर्ट द्वारा, डबल बेंच द्वारा ऑर्डर आया है कि सीबीआई प्रोब इसके अंदर होनी चाहिए। सीबीआई प्रोब का ऑर्डर हो चुका है, और दूसरा इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। और अब इस पूरी इंक्वायरी के अंदर खुद चीफ सेक्रेटरी इसकी जो है पूरी रेख देख में होगी, उनकी रेख देख में होगी। अगर कोई भी अधिकारी उनकी मदद नहीं करेगा इस इंक्वायरी के अंदर पूरी तरह से, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। एक बड़ा फैसला है, एक ऐतिहासिक फैसला है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का 370 खत्म होने के बाद। और बड़ी चीज़ ये भी है कि इसके अंदर कई सारे पर्दे जो हैं फाश होंगे कि किन किन के लोगों के नाम पर जो है ज़मीनें दी गई थी इस एक्ट, जो कि एक स्कैम है, उसके तहत। फिलहाल बिल्कुल अंत में अंकुर शर्मा जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, भाजपा किस तरह से काम कर रही है, और आज भी भाजपा जो है कश्मीर को ही एम्पावर कर रही है। और 2011 की सेंसस की बात करें तो अगर उसके ऊपर डिलिमिटेशन होती है, जिस तरह से वो एक फ्रॉड सेंसस के ऊपर अगर डिलिमिटेशन होगी, तो ऑटोमेटिकली सत्ता फिर श्रीनगर के हाथ में जाएगी, जो शायद भाजपा के जम्मू को ऑलरेडी पसंद है जब उन्होंने पीडीपी के साथ अलायंस किया था। देखते रहे जेके मीडिया। और दूसरी बड़ी बात यह भी है कि अगर भाजपा 70 साल के लिए बार बार कांग्रेस को आड़े हाथों लेती है, तो इस रोशनी स्कैम के अंदर भी उनको जवाब देना चाहिए कि पिछले 3 साल जब उन्होंने यहाँ पर सत्ता भोगी, तो क्यों इसके अंदर बड़ा काम क्यों नहीं किया उस टाइम ये ऑर्डर देके। देखते रहे जेके मीडिया। कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए धन्यवाद। और जिन लोगों को इस स्कैम के बारे में जानकारी नहीं है, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जय हिंद।